हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 3 से चैप्टर 11 क्या सीखा आपने। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे इस पाठ का सारांश। इस पाठ में सड़क यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर बच्चों को सूचना दी गई कि यातायात नियंत्रक अधिकारी आकर सड़क के सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे। अगले दिन ऑडिटोरियम में अधिकारी ने यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाल बत्ती रुकने का, पीली बत्ती रुकने की तैयारी का और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है। पैदल यात्रियों को चलने के लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं। उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। कार में सीट बेल्ट लगाकर रखना चाहिए। दो पहिया वाहन जैसे साइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। साइकिल चलाते समय जूते पहनना चाहिए। अधिकारी ने कुछ यातायात संकेत जैसे सड़क पार न करें, हॉर्न न बजाएं, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें आदि की जानकारी भी दी। साथ ही कुछ संकेत अध्यापिका की सहायता से हल करने को कहकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर से शब्दार्थ। यातायात मतलब आने जाने का साधन, सावधानी मतलब होशियारी, निर्देश मतलब समझना, नियंत्रक मतलब नियंत्रण या कब्जा करने वाला, उत्साह मतलब हौसला या उमंग, चिन्ह मतलब निशान, नियम मतलब कायदा, कानून या तरीका, सुरक्षा मतलब बचाव या रखवाली। चलिए अब देख लेते हैं बोध प्रश्न। नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था। नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी थी कि कल दिनांक 14/7/2025-26 जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे। अध्यापिका बच्चों को कहाँ ले गईं। अध्यापिका बच्चों को ऑडिटोरियम ले गईं। सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए। सड़क पर हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। अब है पृष्ठ पर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह क्या बतला रहे हैं। पैदल पार पथ निषेध है, हॉर्न बजाना निषेध है, बाएं तरफ मुड़ो, दाएं तरफ मुड़ो। चलिए देखते हैं, बताइए जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाई जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। लाल बत्ती हमें क्या बताती है। लाल बत्ती हमें रुकने के लिए कहती है। आगे है बच्चे ऑडिटोरियम में क्यों गए। बच्चे ऑडिटोरियम में ट्रैफिक अधिकारी से ट्रैफिक नियम जानने के लिए गए थे। बत्तियों में कौन से रंग होते हैं। बत्तियों में लाल, पीले और हरे रंग होते हैं। अब है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। ये मूल परक प्रश्न। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। अब है उचित उत्तर छांट कर लिखिए। अगले दिन अध्यापिका जी सबको ऑडिटोरियम ले गईं। ख ट्रैफिक पुलिस हमें रुकने और जाने का इशारा करती हैं। ग विद्यालय में सुरक्षा नियमों की जानकारी देने अधिकारी 14 जुलाई 2025-26 या जो भी डेट आप सोचना चाहें सोच के लिख सकते हैं को आ रहे थे। अब हम देखेंगे किसने किससे कहा। कल सब उनकी बात ध्यान से सुनना शिक्षिका ने कहा था छात्र छात्राओं से। ख आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ। यातायात नियंत्रक अधिकारी ने छात्र छात्राओं से। जिससे हमारी गाड़ियाँ आपस में न टकराए वैशाली ने कहा था यातायात नियंत्रक अधिकारी से, यातायात नियंत्रण अधिकारी से। अब है कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है दो पहिया वाहन चलाते हुए किसका प्रयोग ज़रूरी होता है। दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग ज़रूरी होता है। आगे है ख विद्यालय में यातायात के नियमों की जानकारी कौन देने आया। विद्यालय में यातायात के नियमों की जानकारी देने यातायात नियंत्रक अधिकारी आए। ग है सड़क पर हमें कैसे चलना चाहिए। हमें सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके।
ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। अब हमारे पास है कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें है पहला, लाल, हरी और पीली बत्ती क्या संदेश देती है? इसका उत्तर लिख सकते हैं लाल बत्ती रुकने का, पीली बत्ती रुकने की तैयारी का और हरी बत्ती चलने का संदेश देती है। ख, अधिकारी ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में क्या बताया? उत्तर, सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर से पैदल यात्री सड़क पार करते हैं। उसके बाद है ग, कार में सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कार में एकाएक रुकने पर होने वाले झटके से कहीं गिर न जाएं, उससे बचने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद है यातायात, उसके बाद है घ, सड़क यातायात के कोई 3 नियम लिखिए। तो इसका हम लिख सकते हैं, सदैव ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना चाहिए। दूसरा है, कार में सीट बेल्ट और दुपहिया वाहन में हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। और तीसरा नियम है, सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। चलिए व्याकरण संबोध देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पढ़ाती हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यापिका। नियंत्रण करने वाला नियंत्रक। स्नान के लिए कमरा, स्नान घर। जल में रहने वाला जलचर। शुद्ध करके लिखिए, पट्टियाँ का पट्टियाँ, नियंत्रक का नियंत्रक, ड्यूटी का ड्यूटी, बोर्ड का बोर्ड। ओके, अब देखते हैं, नए शब्द बनाइए। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। फुट प्लस पाथ, फुटपाथ। इंद्र प्लस धनुष, इंद्रधनुष। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। रसोई प्लस घर, रसोई घर। वायु प्लस मंडल, वायुमंडल। अब है रंगीन शब्दों के लिए लिंग बदलकर और वाक्य पूरे कीजिए। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और माताजी शिक्षिका। शिक्षक का हमने बदल दिया शिक्षिका में। ख है, मेरे दादाजी के पास एक गाय और एक बैल है। गाय का लिंग बदल देंगे तो बैल हो जाएगा। ग है, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो बहन से बन जाएगा लिंग बदल के भाई। घ है, मोर और मोरनी बैठे हैं, तो मोर का लिंग बदल देंगे तो बन जाएगा मोरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? तो बोलना। सर्वनाम कौन सा है? उनकी। उपयोग का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? इस्तेमाल। रुकना शब्द का विलोम क्या होगा? चलना। चलिए सब्जेक्ट इनरिचमेंट में देखते हैं। इंद्रधनुष के रंग बताने हैं, तो इंग्लिश में होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये हिंदी में होगा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, पीला और लाल। चलिए अब देखते हैं, आओ दोहराएं। यातायात संकेत। अब जैसे हरे रंग की बत्ती जल रही है तो चलिए, पीले रंग की बत्ती जल रही है तो रुकने की तैयारी कीजिए, और रेड कलर की लाल रंग की बत्ती जली है तो रुकिए। उसके बाद ये कुछ साइन है, इसको लिए। अब ये कुछ साइन है, इसको देख लेते हैं। अगर यूं बना है और क्रॉस है तो मतलब बाएं मुड़ना मना है, दाएं मुड़ना मना है। और अगर क्रॉस नहीं बना है मतलब बाएं मुड़िए और इससे दाएं मुड़िए। अब देखिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग सीधे जाना मना है। अगर सिर्फ ऐसे साइन बना होगा तो मतलब सीधे जाइए, और अगर क्रॉस है तो सीधे जाना मना है। उसके बाद है, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पार्किंग है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप यातायात के कुछ नियमों को सीखे होंगे और इस चैप्टर के सभी कार्य को कर पाएंगे। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।